दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हफ्ते में एक बार व्रत रखते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हम शरीर को कुछ भी खाने को नहीं देते, यानी हम बाहर से शरीर को ऊर्जा देनी बंद कर देते हैं। लेकिन शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत तो होती है, तो ऐसे में शरीर अपने भीतर से ही ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर में से बहुत सारी ऐसी चीजें कम होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है, और इसी चीज का फायदा आपको मिलता है। व्रत रखने के दौरान आपका शरीर सबसे पहले आपकी आंतों में जो बचा हुआ भोजन होता है उसका इस्तेमाल करता है। इसके बाद यह ऊर्जा के लिए एडिपोज टिश्यूज का इस्तेमाल करता है। एडिपोज टिश्यूज के अंदर ऊर्जा फैट के रूप में जमा होती है। इसके बाद आपका शरीर बॉडी में जमा हो चुकी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक रूप होता है जो आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा होती है। इन सभी प्रक्रियाओं का फायदा ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जमा हो गया है वह कम हो जाता है। व्रत रखने से आपकी आंतों के अंदर जो भोजन के अनपचे कण होते हैं वह पच जाते हैं और फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। भोजन के यह अनपचे कण शरीर में टॉक्सिन्स का काम करते हैं और बीमारी की मुख्य वजह होते हैं। आयुर्वेद में इन कणों को आम दोष कहा जाता है। व्रत रखने से आपका शरीर इन टॉक्सिन्स से मुक्त हो जाता है। इस तरह व्रत आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। व्रत रखने का दूसरा फायदा यह होता है कि इससे आपके शरीर में ऑटोलाइसिस नाम की प्रक्रिया तेज होती है। ऑटोलाइसिस एक कुदरती प्रक्रिया है जो आपके शरीर में वैसे भी होती रहती है, लेकिन व्रत रखने से इसमें तेजी आ जाती है। इस प्रक्रिया में आपका शरीर बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को और मृत कोशिकाओं को तोड़ता है और इन्हें खत्म करता है। इस प्रक्रिया में अगर आपके शरीर में कोई ट्यूमर जैसी आकृति पैदा हो रही है तो उसे भी रोका जाता है। व्रत रखने से इस प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। व्रत रखने का तीसरा फायदा यह होता है कि इससे आपके शरीर में रिपेयर करने की जो प्रक्रिया होती है वह तेज होती है। हील करने की जो प्रक्रिया होती है वह तेज होती है। व्रत रखने के दौरान आपका शरीर कोशिकाओं की रिपेयर तेजी से करता है और अंगों की रिपेयर तेजी से करता है। व्रत रखने के दौरान नई कोशिकाओं को बनाया जाता है और पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। व्रत रखने से शरीर की कोशिकाएं फिर से जवान बन जाती हैं। इससे शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया रिवर्स होती है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से व्रत रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन टोन पहले से इम्प्रूव हो गई है, धब्बे ठीक हो गए हैं, मुहांसे ठीक हो गए हैं, झुर्रियां कम हो गई हैं। वीडियो में आगे बताए गए तरीके से व्रत रखने से सिस्ट ठीक हो जाती है, ब्लॉकेज ठीक हो जाती है, छोटे ट्यूमर ठीक हो जाते हैं और बड़े ट्यूमर का साइज कम हो जाता है। अगर आप लगातार व्रत रखते जाएंगे तो बड़ा ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। अब आप यह जान लीजिए कि आपको व्रत रखना कैसे है। आप हफ्ते में कोई भी एक दिन तय कर लीजिए व्रत रखने के लिए और फिर हर हफ्ते उसी दिन व्रत रखिए। जैसे मान लीजिए आपने शुक्रवार का दिन तय कर लिया तो फिर आपको हर हफ्ते शुक्रवार को ही व्रत रखना है। इस व्रत में आपको सुबह उठने से लेकर शाम के 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। सुबह व्रत रखते समय भी आपको कुछ नहीं खाना है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। सर्दियों में आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं और गर्मियों में आप या तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं या फिर घड़े में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है। आप पूरा दिन अपनी जरूरत के मुताबिक पानी पी सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आपको डिनर करना है, यानी रात का खाना खाना है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ सलाद और फल खाने हैं। सलाद में आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, बस आपको स्टार्च वाली सब्जी नहीं खानी, जैसे आलू, शकरकंद वगैरह। फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं जो भी आपको मौसम के हिसाब से उपलब्ध हो। एक बार आपने डिनर कर लिया फिर उसके बाद सोने तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। प्यास लगने पर आप पानी पी सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हफ्ते में एक बार इस तरह का व्रत जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें व्रत रखने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज वाले लोग अगर व्रत रखेंगे तो उनका शुगर लेवल बहुत नीचे गिर सकता है, जो कि हानिकारक हो सकता है। व्रत के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।